रिपब्लिक भारत प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन। खबर बड़ी है लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। नमस्कार, रात के 8 बजने को है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले गैंगस्टर लखा सिधाना की। दिल्ली हिंसा को भड़काने का आरोपी है, लेकिन पुलिस की पकड़ से दूर है। बिना डर के बड़ी शान से पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। वो किसान रैली में शामिल हो जाता है। बिल्कुल श्वेता, और न सिर्फ रैली में शामिल होता है बल्कि किसान रैली में मंच पर बैठता है, मंच से किसानों को भड़काता है, ललकारता है। सवाल यह है कि लखा को पकड़ने के लिए पुलिस क्या कर रही है? क्यों अब तक 26 जनवरी हिंसा का आरोपी लखा को पुलिस दबोच नहीं पाई है? और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे किसानों की आड़ में लखा सिधाना कैसे कानून का मजाक उड़ा रहा है। जिसे 26 जनवरी के बाद से ढूंढा जा रहा है, जो दिल्ली में हिंसा करा के फरार है, जिस पर 1 लाख का इनाम है, ये वो लखा सिधाना है। जरा देखिए कैसे बड़े मजे से ये इस मंच पर मौजूद है। पंजाब में बठिंडा का महराज गांव, किसानों की रैली में दिल्ली का दंगाई। सामने आया दिल्ली का गुनहगार। पंजाब के बठिंडा जिले के महराज गांव में किसानों की रैली हुई। कृषि कानूनों के विरोध में हो रही रैलियों और महापंचायतों के दौर में ये एक और रैली थी। सैकड़ों किसान यहां पहुंचे, लेकिन जो सबकी नजर में आया वो ये शख्स लखा सिधाना, जो मंच पर बड़े शान से जाकर बैठ गया, जैसे ये कोई फरार आरोपी नहीं बल्कि कोई महात्मा हो। और तो और मंच पर भाषण भी देने लगा, पुलिस को खुलेआम चैलेंज देने लगा। जिन्ने मर्जी पर्चे दर्ज करना, जिन्ने मर्जी नाम रखना, चाहे सारों जिला सकते, चाहे सारे गोलियां मार दे, पर ये लोग ये मोर्चा अपने काम को बिना और पीछे नहीं हटेंगे। लखा सिधाना 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों में एक है। लाल किले पर दंगाइयों ने जो तांडव किया था, ये उसका मुख्य गुनहगार है और ये तब से फरार चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस पर इनाम भी रखा है, लेकिन लगातार ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहता है। ये इनामी आरोपी किसान रैली में शामिल होता है और यही नहीं, 3 दिन पहले फेसबुक पोस्ट करता है कि 23 फरवरी को बठिंडा में रैली होगी और मैं वहां मौजूद रहूंगा। हालांकि फेसबुक ने बाद में इस वीडियो को हटा दिया था, लेकिन 23 फरवरी को लखा रैली में पहुंच गया। छब्बीस जनवरी को हुई हिंसा में दीप सिद्धू के बाद मुख्य आरोपी है लखा। दीप सिद्धू तो पकड़ में आ गया है, लेकिन लखा पुलिस की पकड़ से दूर है। लखा पर यह भी आरोप है कि उसने सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों के बीच भड़काऊ भाषण भी दिया था और हिंसा के लिए उकसाया था। लखा पर पंजाब में भी पहले से ही 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं और ये भी कहा जाता है कि अपनी छवि बदलने के लिए वो खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने लगा है। लगभग पौने 2 घंटे लखा सिधाना बठिंडा की इस रैली की स्टेज पर मौजूद रहा। हम इस वक्त वहीं मौजूद हैं जहां अभी अभी ये रैली खत्म हुई है। 12 बजे से लगभग पौने 2 बजे लखा सिधाना यहां पे पहुंचा और 1.5 घंटा बैठने के बाद 20 मिनट की उसकी स्पीच थी और उसके बाद लखा सिधाना ने यहां से निकल गया। लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी दिल्ली पुलिस या पंजाब पुलिस का कर्मी जहां पे नहीं आया उसको गिरफ्तार करने। और ये यह जग जाहिर है कि लखा सिधाना जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे की वायलेंस का प्राइम एक्यूज्ड है, जिसपे 1 लाख रुपए का इनाम है। लखा पर दिल्ली में दंगा फैलाने के गंभीर आरोप हैं। वो पुलिस की पकड़ से तो दूर है, लेकिन किसान रैली में पहुंच जाता है। इससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो ऐसे कैसे घूम रहा है और क्यों पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लखा सिधाना की ललकार तो देखो, किस तरह से वो पुलिस को चुनौती देता है। पंजाब में एक मंच में किसान रैली में नजर आता है और कहता है कि लखा तो यहाँ खड़ा है और कहीं भागा नहीं है। इससे सवाल दरअसल पुलिस पर खड़े होते हैं कि पुलिस अब तक क्या कर रही थी? क्या पुलिस तमाशा देख रही थी? बिल्कुल निधि, देखिए 1 हफ्ते पहले ही लखा सिंह सिधाना ने ये बात साफ तौर पे कह दी थी कि वो बठिंडा में जो महापंचायत होगी उसमें वो शामिल होगा। और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि जब सब कुछ पता था, पूरी प्लानिंग पता थी, तो लखा सिधाना को गिरफ्तार करने की बजाय दिल्ली पुलिस क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी रही? लाल किले पर उपद्रव की साजिश रचने वाला
लाल किले पर चढ़ाई का प्लान बनाने वाला, हिंसा की तस्वीरों का सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि यही लखा सिंह सिधाना है, जो लखा 26 जनवरी हिंसा के बाद से फरार चल रहा था। जिस लखा पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा हुआ है, वो लखा दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती देते हुए पंजाब के भटिंडा में नजर आया। लखा भटिंडा के गांव महाराज में की गई रैली में मौजूद था। 1 लाख का इनामी बदमाश अगर खुलेआम पंजाब में घूम रहा है, रैली में शामिल हो रहा है, तो सवाल उठने लाजमी है। ऐसा व्यक्ति वैसे तो पंजाब की पुलिस को ही अरेस्ट कर लेना चाहिए, अरेस्ट करके दिल्ली पुलिस को सूचना देनी चाहिए, लेकिन केंद्र के अधीन दिल्ली की पुलिस है, तो निश्चित रूप से दिल्ली की पुलिस एक भी अभियुक्त को छोड़ेगी नहीं। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार वेरका ने साफ कह दिया कि जब लखा के नाम पर कोई वारंट या समन है ही नहीं, तो पंजाब पुलिस उसे किस बिना पर गिरफ्तार करती? वो मंच पे पहुंचा हुआ है, हमारे पास कोई वारंट नहीं है, हमारे पास कोई सम्मन नहीं है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो किस आधार पर उन्हें हम अरेस्ट करें? गणतंत्र दिवस पर लखा ने दिल्ली के लाल किले और दूसरी जगहों पर हिंसा को भड़काया, तोड़फोड़ की, पुलिस वालों पर जानलेवा हमला करवाया। अहिंसक आंदोलन को हिंसा के रास्ते पर ले जाने वालों में से एक लखा सिधाना पर दिल्ली पुलिस पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। कुछ दिनों पहले लखा ने फेसबुक लाइव किया था, जिसमें लखा किसानों को भड़काता नजर आया। यही नहीं, भटिंडा में होने वाली रैली में शिरकत करने की बात लखा वीडियो के जरिए पहले ही सार्वजनिक कर चुका है। हालांकि लखा को शह देने की बात से कांग्रेस ने साफ इनकार कर दिया और गेंद उल्टी बीजेपी और दिल्ली पुलिस के पाले में डाल दी। जिन्ने मर्जी पर्चे दर्ज करना, जिन्ने मर्जी नाम रखना, चाहे सारों जिला सकते, चाहे सारे गोलियां मार दे, पर ये लोग ये मोर्चा फतेह काम को बिना और पीछे नहीं हटेंगे। ये उन्हीं का ही आदमी है और बीजेपी ने ही इन्हें शेल्टर किया था और दिल्ली पुलिस का ये हीरो है, चाहे दीप सिद्धू है, चाहे लखा सिधाना है। इनको 22 बैरियर गुजरने का मौका किसने दिया था उस दिन? 22 बैरियर निकल करके ये लाल किले तक किसने पहुंचाया था इन्हें? और वहाँ पे किसने ये वहाँ झंडा लहराने की इजाजत दे दी थी? कई संगीन मामलों में नामजद गैंगस्टर लखा सिधाना पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। भटिंडा के रहने वाले लखा पर हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती के कई मामले दर्ज हैं। लखा पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज है। और तो और लखा विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। आरोप ये कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खेमे में हिंसा की चिंगारी इसी ने लगाई। वहीं लखा सिंह सिधाना और उसी आंदोलन पर सियासी रोटियां सेकने ये दिल्ली आ पहुंचा। कांग्रेस का साफ कहना है, अगर दिल्ली पुलिस समन भेजती है तो हम लखा पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पंजाब पुलिस को या पंजाब सरकार को ये वांटेड नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस को ये वांटेड है तो हमारे पास वो सम्मन या वारंट लेकर के आ जाएं, तो हम कानूनी तौर पे उनकी मदद करेंगे। किसान आंदोलन को हिंसा के दलदल में उतारने वाले लखा ने पूरी तैयारी के साथ अपने प्लान को अंजाम दिया। अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस लाल किला हिंसा में घायल 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के गुनहगार को कब गिरफ्तार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लखा सिधाना के सिर पर इनाम है, लेकिन उसे किसी का डर नहीं है। वो खुलेआम चुनौती देता है कि मैं आऊंगा, महापंचायत में शामिल होऊंगा। सवाल तो यही है कि आखिर किसका हाथ है लखा सिंह सिधाना के सिर पर, जो इस तरीके से वो खुलेआम चुनौती देता है। निधि, सवाल तो ये बहुत बड़ा है। बिल्कुल श्वेता, सवाल ये भी है कि आखिर लखा सिधाना को किस तरह का संरक्षण मिला हुआ है, किसका सहारा मिला है, तभी वो इतनी बुलंद होकर किसके दम पर मंच पर इस तरह ललकार रहा है, पुलिस को चुनौती दे रहा है। सवाल पंजाब सरकार पर भी उठ रहे हैं, पंजाब पुलिस पर भी उठ रहे हैं और बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है इसी घटना को लेकर। तो सवाल यह है कि अब तक पुलिस लखा को पकड़ने के लिए क्या कर रही थी, और जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी तो वो मंच पर खुलेआम कैसे आ गया? 3 दिनों तक पुलिस या तो सोती रही या उसके फरार होने का बहाना बनाती रही। अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम आज उसको गिरफ्तार कर सकती थी। दरअसल जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि लखा को कहीं न कहीं से संरक्षण मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के गांव में रैली करना और तब भी गिरफ्तारी न होना इसी बात की ओर संकेत करता है। उनमें से एक लखा जो है वो पंजाब में रैली कर रहा है।
मुझे ये मालूम है कि दंगा कराने वाले जो गुंडे बदमाश थे वो भी कांग्रेस के पिट्ठू थे। आज वही गुंडे बदमाश इनके आसरे पर ये सब काम कर रहे हैं। 26 जनवरी की हिंसा के बाद पुलिस ने टूल किट गैंग का पर्दाफाश किया। दीप सिद्धू, दिशा रवि समेत कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सवाल ये कि गैंगस्टर लखा सिधाना कब गिरफ्तार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन 26 जनवरी की हिंसा के बाद एक एक परतें खुलती चली गई साजिशकर्ताओं की। टूल किट गैंग का पर्दाफाश हुआ, दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई, दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई। दीप सिद्धू को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन एक एक करके ये परतें खुल रही हैं और सवाल अब लखा सिधाना पर भी है कि पुलिस गिरफ्तार कब करेगी। बिल्कुल निधि, तो देखिए टूल किट मामले में दिशा रवि को आज जमानत मिल गई, लेकिन जो जमानत मिली है वो कई शर्तों के साथ मिली है। न्यायिक हिरासत में दीप सिद्धू। दिल्ली में दंगों के पीछे जो लोग शामिल थे उनकी धरपकड़ जारी है। पुलिस ने दंगे के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया था। वो पुलिस कस्टडी में था अब तक। हालांकि अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा में दीप का नाम सबसे आगे है। इसे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 9 फरवरी को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था। दीप पर आरोप है कि उसने लोगों को भड़काया, जिसके चलते 26 जनवरी को दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा हुई। दिशा रवि को जमानत। वहीं टूल किट केस में पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को जमानत मिल गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। दिशा को 1 लाख का मुचलका भरना होगा। दिल्ली हिंसा मामले में एक तरफ दिशा रवि को जमानत मिल गई, तो वहीं दूसरी तरफ दीप सिद्धू सलाखों के पीछे पहुंच गया। जमानत देते हुए कोर्ट ने माना कि दिशा रवि के खिलाफ सबूत काफी कमजोर थे, लेकिन दीप सिद्धू के जो वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें उसके अपराध चीख चीख कर गवाही देते हैं। ऐसे में दीप सिद्धू को जल्द सलाखों से मुक्ति मिल जाएगी, ये कहना मुश्किल है। दिशा रवि को किसान आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने के लिए टूल किट बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस हिंसा के पीछे विदेशी साजिश की भी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खबर बड़ी है में हर रोज आपके साथ इसी तरीके से हम मुलाकात करेंगे। आज के लिए फिलहाल मेरे और निधि के साथ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।